अब जिस टाइप ऑफ रिटेलर की हम डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं वो है वैरायटी स्टोर्स या वैरायटी रिटेलर्स। इस तरह के रिटेलर्स नॉर्मली प्राइस पॉइंट रिटेलर भी कहलाते हैं। इस तरह के रिटेलर्स नॉर्मली प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि ये प्राइस पॉइंट रिटेलर भी कहलाते हैं। अगर आप अपने नियर बाय लोकेशंस के ऊपर इस तरह के स्टोर्स को देखना चाहते हैं तो यू विल फाइंड वेरी गुड एग्जांपल। जिस तरीके से डॉलर शॉप, जिस तरह $1 शॉप की नॉर्मली जनरली एग्जांपल देते हैं, दुनिया के दूसरे कंट्रीज के अंदर यू विल फाइंड €1 शॉप, मे बी यू विल फाइंड €1 शॉप, यू विल फाइंड €1 शॉप। तो इस तरह के तमाम करेंसी के हवाले से आपको फिक्स करेंसी के हवाले से यू विल फाइंड लॉट ऑफ एग्जांपल्स हमारे पास जब हम बात करेंगे इस तरह के वैरायटी स्टोर्स की। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिस तरीके से आपको $1 शॉप की एग्जांपल नजर आएगी तो इट कैन बी ₹100 शॉप। नॉर्मली एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट इज द टारगेट, इसीलिए ये प्राइस पॉइंट रिटेलर भी कहलाते हैं। नॉर्मली इस तरह के जब रिटेलर्स की हम बात कर रहे होते हैं तो ये इनएक्सपेंसिव हाउस होल्ड आइटम्स को सेल कर रहे होते हैं। इनएक्सपेंसिव हाउस ऑफ आइटम्स का जब हम बात करते हैं तो वो कौन कौन सी प्रोडक्ट आइटम्स हो सकती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फूड प्रोडक्ट आइटम्स, बेसिक फूड प्रोडक्ट, पैट फूड प्रोडक्ट के हवाले से, फिर उसके बाद तमाम तरह की हाउस होल्ड आइटम्स। हाउस होल्ड की हम बात करते हैं तो हम किचन एक्सेसरीज और इसके अलावा तमाम तरह की चीजें, बेशक वो ग्लासेस है, बेशक वो कटलरी है, बेशक वो प्लेट्स हैं, बेशक वो पॉट्स एंड पैन्स हैं, सो वो तमाम तरह की कैटेगरीज जो कि हाउस होल्ड आइटम्स के अंदर क्वालिफाई कर रही हैं वो नॉर्मली इसके अंदर हम कंसिडर कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो पेट फूड की बात कर रहे होंगे, कंज्यूमेबल्स की बात कर रहे होंगे, बेशक वो मोटर बाइक के कंज्यूमेबल है, बेशक वो गाड़ी के कंज्यूमेबल है। इसी तरीके से तमाम तरह की गार्डनिंग इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, तमाम तरह के सीजनल आइटम्स की बात कर रहे हैं, तमाम तरह के गिफ्ट आइटम्स की बात कर रहे हैं। सो नॉर्मली इस तरह की चीजें जो कि एक आपको एक आम डॉलर शॉप के ऊपर नजर आएगी, एक आम वैरायटी स्टोर के ऊपर आपको नजर आएंगी, वो इसकी तमाम एग्जांपल्स के अंदर क्वालिफाई करती हैं। यहां पे देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फूड। अच्छा, यहां पर मैं एक और बात बताता था, चलो नॉर्मली आपको जिस तरीके से हम बात करते हैं डेकोरेशन आइटम्स की या हम बात करते हैं तमाम सीजनैलिटी आइटम्स की, तो इस तरह के आउटलेट्स के ऊपर यू विल ऑलवेज फाइंड इस तरह की तमाम प्रोडक्ट कैटेगरीज। नॉर्मली वैरायटी स्टोर जो हैं ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलाए जाते हैं और मोस्ट केसेस के अंदर चेन की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि नॉर्मली कंपनीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल करने के लिए प्रोडक्ट को बल्क क्वांटिटीज में बाय करते हैं और सेल करते हैं टू द एंड कंज्यूमर इन द स्मॉल क्वांटिटीज। तो ये तभी मुमकिन है जब नॉर्मली ये चेन की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए दुनिया के तमाम कंट्रीज के अंदर जहां पर बेशक हम एशिया की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, जापान, वियतनाम, इस तरह के कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, या हम यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हैं, या हम अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हैं, तो तमाम कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको इस तरह के स्टोर्स नजर आएंगे। वो प्राइस पॉइंट नॉट नेसेसरली कि वो हमेशा $1 ही हो या वो €1 ही हो या €1 ही हो या €1 ही हो। इट कैन बी ₹100, इट कैन बी ₹500, इट कैन बी ₹1000, बट नॉर्मली एक फिक्स प्राइस पॉइंट जो है, जिस तरीके से मैंने बताया, वो एग्जिस्ट करता है इस तरह के रिटेल स्टोर्स के हवाले से। अगर ये स्टोर का साइज एक लार्ज स्टोर हो तो नॉर्मली आपको यहाँ पे फ्रोजन प्रोडक्ट्स भी नजर आएंगी, नॉर्मली आपको फ्रेश प्रोडक्ट्स भी नजर आएंगी सेल होते हुए। लेकिन नॉर्मली इस तरह के स्टोर्स के अंदर ऐसा बहुत कम है कि ये साइज में बहुत ज्यादा लार्ज हो। एक तकरीबन एक एवरेज असॉर्टमेंट कैरी कर रहे होते हैं और ऑब्जेक्टिव होता है इनके पास प्राइस पॉइंट। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूं। उन एग्जाम्पल्स पे जाने से पहले हमारे पास फॉर एग्जाम्पल $100 शॉप एक एग्जाम्पल है जो कि आपको बड़े अच्छे तरीके से इलेबोरेट करी है एग्जैक्टली इस कॉन्सेप्ट को कि एक फिक्स प्राइस पॉइंट है, एक फिक्स रिटेलर प्राइस पॉइंट है जो कि सेल कर रहा है प्रोडक्ट्स को टू द एंड कंज्यूमर, और ये तमाम नॉर्मली हाउस होल्ड आइटम्स हैं, जिस तरह की मैंने आइटम्स के बारे में आपको ब्रीफ किया, आपको एग्जाम्पलीफाई किया। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास यानी कि $1 शॉप है। अगेन एक गुड एग्जांपल हमारे पास है इंटरनेशनली, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट की बात भी बाद में करते हैं। ये अगेन तमाम तरह की असॉर्टमेंट सेल कर रही है। मेजरली आपको यहाँ पर डेकोरेशन आइटम्स नजर आएंगी, मेजरली आपको सीजनैलिटी आइटम्स नजर आएंगी इस तरह के स्टोर्स के अंदर, आपको क्लोथिंग के आइटम्स नजर आएंगी जो कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के हवाले से इसके ऊपर क्वालिफाई करती है। इसी तरीके से हमारे पास पाकिस्तान के परस्पेक्टिव के अंदर $1 शॉप की एग्जाम्पल है जो कि एग्जिस्ट करी है ऑलरेडी पाकिस्तान में, और अगेन चेन की सूरत में एग्जिस्ट करती है। $1 शॉप के ऊपर यू कैन गेट लेट्स से एनीथिंग इन ₹100 विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट $1। फिर हमारे पास 99 सेंट की एग्जांपल है जो कि अगेन एक आउटलेट है जो कि सेल कर रहा है प्रोडक्ट को इस पर्टिकुलर प्राइस कैटेगरी के अंदर। लास्ट एग्जांपल हमारे पास €1 शॉप की है अगेन, और मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट नजर आएगा €1 शॉप का।
विद कैटेगरीज। बेशक वो एक कैंडल हो, बेशक वो कोई बेसिक सी आइटम हो जो कि डेली नेसेसिटी आइटम्स है, वो तमाम तरह की प्रोडक्ट्स, पेंसिल, रबर, शार्पनर और वो बेसिक, बिल्कुल बेसिक आइटम्स, यू कैन बाय इट इन फ्रॉम €1 शॉप। अच्छा, नॉर्मली इस तरह का कस्टमर, इस तरह के रिटेलर के पास जो कस्टमर प्रोफाइल कर रहा होता है वो नियर बाय लोकेलिटी का होता है। तो ये बात समझना जरूरी है कि इनके लिए कोई बहुत ज्यादा, बहुत एक्सपेंसिव मार्केटिंग एक्टिविटीज की जरूरत नहीं है। इस तरह के स्टोर्स का नॉर्मली जो पॉजिटिव पॉइंट है, जो प्लस पॉइंट है, दैट इज द प्राइस पॉइंट, जो कि इटसेल्फ नेम से जिक्र होता है, नेम से नजर आता है और नेम से ही टारगेट होता है कस्टमर को। सो जब भी आप इस तरह के स्टोर्स की, वैरायटी स्टोर्स की, जब भी हम एग्जांपल्स की बात करेंगे तो फौरन आपको ये सामने तमाम एग्जांपल जो मैंने आपसे शेयर की हैं, इनको आप रिकॉल करें। दे विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वैरायटी स्टोर्स।